आप लोग किस हद तक जाएंगे इस एहतजाज में? गोली मार, क्या है आपकी? गोली मार दे, मैं तो तैयार। सही बात है, हम माओ को गोली मारे। जी नाजरीन, आपने सुना, ये वालिदैन, ये माएँ गोलियां खाने को लिए तैयार हैं और कहती हैं जब तक नहीं जाएंगे यहाँ से, जब तक ये एग्जाम दोबारा से नहीं लिया जाता और पुराने सिस्टम के तहत नहीं लिया जाता। बाकी रिकंडक्ट का मुतालबा कर रही हैं। 8 पहली तारीख से लेके जितने भी टेस्ट हुए ना, ये सारे टेस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। मैंने इन्हें यूट्यूब के वो चैनल भी लिख के दिया है। ये मेरे साथ मीटिंग रखें ना, मैं इनके पूरे का पूरा क्वेश्चन बैंक इनको यूट्यूब पे दिखा सकता हूँ। और अब सिर्फ वो बच्चे जो बच्चे भी सुन रहे हैं, नंबर लेने का तरीका भी बता देता हूँ। आप यूट्यूब के ऊपर वो अभी बुक्स को छोड़ दें, इनके जो क्वेश्चन कीज और इनके क्वेश्चन आउट हो चुके हैं ना, उनको देखें, वही क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं। ठीक है, और अगर फिर भी बच्चे की गलती हो जाए, पॉइंट आ गया हमारे। मैं सरगोदा से आई हूँ और कल जो टीम अंदर गई है प्रेसिडेंट से बात करने, मैं उसमें शामिल थी। मेरे मार्क्स मैट्रिक के 1070 हैं। मेरी तरह के और कितने ही बच्चे हैं जिनके 1000 से ऊपर मार्क्स हैं। और अभी कितने टेस्ट में कितने आए आपके? 128। नहीं, वजह आप क्या समझती हैं, वजह क्या है? उसमें नाक़िस सिस्टम है क्या? उसमें क्या आपको नज़र क्या आया कि क्या निशानदेही ऐसी की गई है? आप तो खुद गई हैं मुज़ाकरात में, तो इनका मौक़िफ़ क्या था और उस जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें नकाइस क्या? जी, हम लोग कल गए थे और बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स डिस्कस किए। मैं थी एक DI बोर्ड का टॉपर, जो मैट्रिक का भी और FSC का भी टॉपर था, और वो फेल है। उसने इवन ये भी कहा है कि मुझसे अभी टेस्ट ले ले, मैं ना करूं तो है वो, उसके भी 117 मार्क्स हैं। वजह क्या है? आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें ऐसा क्या निज़ाम क्या था? आउट ऑफ कोर्स थे? उसकी ऑनलाइन के सिस्टम में कोई गड़बड़ थी? क्या वजह थी? जी, बहुत सारे इश्यूज हैं, कोई एक इशू नहीं है और हर इशू डिस्कस किया गया है। हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट या एक्सट्रीमली इजी पेपर, दोनों तरह के पेपर मैं देख चुकी हूँ बच्चों के, और वो फेल हैं। हर बच्चा फेल है। कैसे फेल है? क्योंकि इनकी की ही खराब है। अगर एक की में 2 MCQ सेम है, 0 0 2 ऑप्शन है, की ने तो एक ही सिलेक्ट करनी है। अब आप पहला 0 करें या दूसरा 0 करें, अब इसमें बच्चे का क्या फॉल्ट है? ठीक है बेटा, आपका मौक़िफ़ आ गया। इसलिए हम खवातीन के लिए घर से निकलना, जैसे आज भी मुश्किल से हैं, हम दूसरे लोगों की तरफ देखते हैं कि वो निकलें, दूसरा निकले, लेकिन कोशिश करेंगे साथ देने की। तो जी फारग करने की क्या बात है? मैं कहता हूँ अल्लाह इनको गर्क करे, अल्लाह इनको गारत करे जो हमारे फ्यूचर के साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं तो कल भी इधर सारा दिन धूप में खड़ा रहा, अपने बच्चों के साथ खड़ा रहा और मासूमों के साथ खड़ा रहा। पूरी फैमिली हमारी इधर थी। आप किधर से आए हैं जी? सरगोदा से आए हैं। आपका क्या इशू है? मेरी बेटी ने टेस्ट दिया है जी, और उसकी अपने कॉलेज की उस टॉपर थी, मैट्रिक में भी, अभी FSC में भी हो। मुझे ऐसे लग रहा है तमाम टॉपर को फेल कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है ये, और ये अच्छी भली साजिश के तहत कर रहे हैं। ऐसे नहीं है, ये प्री प्लान सारे टेस्ट हो रहे हैं। टेस्ट बिके हुए हैं, जिनको उन्होंने अपने बंदों को नवाजना है, जिन से उन्होंने पैसे लिए हुए हैं, उनको पास आप कह रहे हैं इतने सारे बच्चों को इधर 1.5 दिन से बिठाया हुआ है। मैं 500 रुपये मैंने खुला करवाना था, 3 बच्चों ने मुझे खुला करके दिया। खाने के उनके पास कुछ नहीं है, उन बेचारों को इधर तंग करके बिठाया हुआ है। और जाहिर है की में प्रॉब्लम था, नेट ढंग का नहीं था, 100 रुपये वाला नेट लगाया हुआ है, टैब किसी काम के नहीं होता, चार्जिंग उसकी ख़त्म हो जाती है। बच्चों को और भी प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। गेट से वो देखिए डंडे ज़्यादा बड़े हैं बच्चों की निस्बत। मैंने इन्हें बताया, मैं खुद एक सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ, मेरा अपना स्कूल अकेडमी, बहुत ज़बरदस्त। मैं जर्मन और स्लोवेकिया से लिया हुआ सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ। मैंने पहला साल सॉफ्टवेयर लगाया ना, तो यही प्रॉब्लम जो अभी MD इनको आ रहे हैं, PMC वालों को, इन्हें खुद ये इनका नहीं है। इन्होंने कंपनी हायर की है और कंपनी भी एडवर्टीजमेंट के बाद कंपनी बनी थी, वो हायर की है, जिसका मामला कोर्ट में भी है। सर ये कंपनी जो है ना, कंपनी वालों को खुद नहीं पता इनके साथ क्या हुआ है। ये मैं इनकी हेल्प भी कर सकता हूँ। मैंने इन्हें आज अंदर जाके भी यही कहा है, इन्हें अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं विदाउट फ़ी इनकी हेल्प कर सकता हूँ। आपकी बात सुनी गई है? मेरी बात कोई नहीं सुनी। उधर जो आम क्लर्क बैठा है उसने बात सुनी। उसने 40 मिनट मुझे बिठाया है कि आपकी किसी हायर ऑफिशियल से बात करवाता हूँ। मैंने उन्हें कहा है कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है ना, ये मेरे साथ पहले 1.5 साल पहले आ चुके हैं। भाई मैंने खुद कोशिश की है कि इस एहतजाज पे PMC का मौक़िफ़ लूँ, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी, मैं आपको इनका मौक़िफ़ बता देता हूँ। इनका मौक़िफ़ ये है कि 2-2.25 लाख बच्चों ने टेस्ट दिया है, चंद एक हैं इधर सड़क पे आए हुए हैं, तो ये फेल हो गए हैं, इसलिए आए हैं। अब मैं इधर से आपके थ्रू इन्हें कह रहा हूँ, आपके जो पास बच्चे हैं ना, उन्हें रोड की अपनी इस साइड पे खड़े कर लें और फेल बच्चों को मैं इधर खड़ा कर लेता हूँ। और वैसे भी बच्चे सारे फेल नहीं है। इधर 166 वाला भी आया हुआ है, मेरी बेटी की 157 नंबर है, 142 वाले, 131 वाले बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं।
और वो हम तो एक ऐसे बच्चे से भी मिले हैं जिसके 200 में से 272 नंबर हैं। अच्छा हाँ, तो ये बिल्कुल इनके सिस्टम का मसला है। अब तक प्रोवाइड कर सकती हूँ उन तमाम बच्चियों के जो 1000 अबव मार्क्स लेके घरों में बैठी हुई हैं और रो रही हैं। और यहाँ पे क्यों नहीं आ रही मैं आपको बता रही हूँ। क्वेटा में कल एक बच्चा फौत कर दिया गया है, उस पर तशद्दुद हुआ है, उसको मारा है उन्होंने। इसी यहाँ पे भी लहराए जा रहे थे, सबको डरा रहे थे। मैं हौसला दे रही थी खुद कि हम माएँ पहले खाएंगी डंडे, मारे हमें। हम किस लिए? हमारे बच्चों को बाद में हाथ लगाएंगे, पहले हमें मारे। हमने नुकसान वो किया है ना, कसूर किया, इनको पैदा किया है, इनको इंटेलिजेंट पैदा किया है। अब इनका ये काम है कि इंटेलिजेंट बच्चों की बात सुनी जाए। यकीन माने मुझे अपनी बच्ची से ज़्यादा। एक और यहाँ पे बच्चा है जो मैट्रिक का टॉपर है, बोर्ड का टॉपर है, FSC का टॉपर है, ठीक है, और बेचारा गरीब घराने से भी है। मुझे उसके लिए ज़्यादा दर्द फील हो रहा है कि वो, और उसने चैलेंज किया कि मेरे सामने कोई भी टेस्ट रख दें और मुझे फेल करके दिखाएं। क्यों नहीं उसकी बात सुन रही? हमने आप क्या समझती हैं बाजी, वजह क्या है, क्यों इस तरह किया गया? नाकिस इंतजाम था या कोई और इंटरेस्ट थे? मैं अपनी पर्सनल राय दूंगी और सीना ठोक के दूंगी। सीटें सारी बिक चुकी हैं। मैं कहती हूँ मैं आपको रोल नंबर प्रोवाइड कर सकती हूँ। हर बच्चा रो रहा है सरगोदा में, हर बच्ची जो था 1 अरब से ज्यादा इन्होंने फीस ले ली है टेस्ट की, और बाकी सीटें भी बेच दी हैं। आप ये कह रही हैं बिक चुकी हैं। जिनको पास किया है वो 800 900 वाले बच्चे हैं, और वो जो पास हुए हैं वो भी 140 145 150। ये क्या है? इससे क्या गवर्नमेंट कॉलेज का मेरिट बनेगा?